Good morning, students. Welcome to e-learning class of English. So today in this class I am going to teach you lesson number 3 from your textbook, Glimpses of the Past. हमारे बीते हुए समय की कुछ झलकियाँ यहाँ पर बताई गई हैं. Glimpses means कुछ incidents. So first of all, in this picture we can easily see that some of our national leaders were sitting and the singer Lata Mangeshkar was singing a song. तो वो एक दिल्ली के फंक्शन में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो गीत गा रही हैं और हमारे देश के जो हैं शहीद हुए हैं, जो मार्टिर्स जो है शहीद होते हैं, तो उनको क्या कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही हैं अपना गीत गाकर. तो इस लेसन में अलग अलग समय की कुछ एक झलकियाँ दी गई हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं. और थ्रू दीज इंसिडेंट्स द राइटर ट्राइज टू अंडरस्टैंड and to give us explanation about that how we take freedom and how we became free. तो वो सब यहाँ पर बताया गया है. So first of all, in this map you can see a map here. तो यहाँ जो येलो कलर है, देखिए ये वो राज्य हैं, वो रीजन्स हैं सभी जहाँ पर इंडियन प्रिंसेस मतलब भारतीय राजाओं का राज्य था. और ये इंसिडेंट है, ये मैप है इंडिया कब, इन 1765 1765 में. जो ये येलो कलर है, ये पूरा का पूरा ये जो है भारतीय राजाओं का राज्य कहाँ कहाँ था उसको शो कर रहा है. और ये जो पिंक कलर है ये उसको शो कर रहा है जहाँ जहाँ ब्रिटिश टेरिटरी मतलब अंग्रेज़ों का शासक था, अंग्रेज़ों का शासन था. तो था क्या कि भारतीय जो राजा है वो आपस में लड़ते रहते थे. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड मतलब वो ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे, बहुत दूर की बात नहीं सोचते थे और आपस में वो युद्ध करते रहते थे. तो इस युद्ध में वो जो इंग्लिश मर्चेंट हैं, अंग्रेज़ व्यापारी हैं, उनका और उनकी सेना का सहारा लेते थे. तो नेक्स्ट जो यहाँ पर बताया गया है, ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. तो क्या कहते हैं कि मैसूर का दूरदर्शी शासक था टीपू सुल्तान. आपने एसएसटी में भी इस बारे में पढ़ा होगा अपनी सोशल साइंस में कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे और बहुत ही बहादुर थे. तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी. तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री. जब मोस्ट ऑफ द कंट्री के जो पार्ट थे हमारे, जब उन पे अंग्रेज़ों का राज हो गया तो बहुत से लोगों का मानना था कि हमारे जो राजा हैं वो आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते. तो वो यहाँ पर आप देश में शांति है, तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश. कुछ लोगों का मानना था कि भगवान ने ब्रिटिश अंग्रेज़ों को हमारे पास भेजा है और आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम. और डेस्टिनी क्या होता है, लक, कि हमारा भाग्य अब उनसे जुड़ा है. मीन्स वो मान रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों के शासन में अच्छा लग रहा है, अंग्रेज़ हमारा विकास जो है ज़्यादा अच्छे से करवा सकते हैं बजाय कि हमारे शासकों के. तो यहाँ पर बताया गया है क्यों, देखिए. तो ब्रिटिश शासन से पहले जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे उनका मानना था कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत में विश्वास करते थे, वो चाइल्ड मैरिज में, बाल विवाह में विश्वास करते थे. ठीक है. और ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र को पार कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और ये सब वहाँ पे माना जाता था. लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से जो है इन सब चीज़ों को, इन सब कुरीतियों को हटाना शुरू कर दिया. तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो है व्यापार में वो जो है एजुकेटेड थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने में जो है वो मुनाफा कमाने में ध्यान रखते थे. ठीक है. पर उसका एक नुकसान भी था कि जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे, इसके साथ साथ अंग्रेज़ों का ये भी मानना था कि जो द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. वो क्या कहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं भारत के, अंग्रेज़ों का मानना था कि वो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो विश्वास के लायक नहीं हैं. तो वो ज़्यादातर जो है क्या करते थे, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो भारत से जो सामान बाहर बेचने के लिए जाते थे उस पर वो टैक्स लगा देते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी. ठीक है, निर्यात का जो कर होता है. बट जो
सामान इंग्लैंड से यहाँ आता था उसको वो जो है विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी, विदाउट टैक्स के जो वो यहाँ पे सेल करते थे। नेक्स्ट जो इसमें इंसिडेंट दिया हुआ है वो है राम मोहन राय के बारे में। राम मोहन राय, Ram Mohan Rai was a learned man. राम मोहन राय कौन था? राम मोहन राय वॉज ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। वो बंगाल से थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। लर्नड मैन में शिक्षित थे वो। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद कंट्री, और वो ये समझते थे कि हमारे देश में क्या गलत है। वो बताते थे कि हमारा एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, कि हमारा एंशियंट कल्चर जो है वो है बहुत अच्छा है, बट हमारे देश में जो है सुपरस्टिशियंस मीन्स अंधविश्वास हैं, लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। अंधविश्वास जो है हमारे देश की प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे। तो वो सब बताते थे कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। वो हमेशा अपनी पत्नी को कहते थे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि गायें अलग अलग रंगों की होती हैं लेकिन उनके दूध का रंग सेम होता है। सेम इन द सेम वे डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, कि अलग अलग धर्म हमें अलग अलग चीज़ें सिखाता है। अलग अलग जो है वो उपदेशक अलग अलग, उनके मत भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनके भाव, एसेंस, उनका सार सभी धर्मों का एक ही है। तो उन्होंने क्या एक न्यूज़पेपर शुरू किया, बट जो इंग्लिश थे उन्होंने ही स्टार्ट न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जो 1823 में उनके अखबार को बंद कर दिया। नेक्स्ट इंसिडेंट्स में बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे जो है वो उद्योगों को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और जो यहाँ के लोगों के खुद के व्यापार थे उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है, और धीरे धीरे करके हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरीके से खोखला कर दिया। देखिए, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जब वो यहाँ जो है गवर्नर के तौर पे काम करके वापस गए अपने देश में, तो उन्होंने क्या कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स वर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि सूत काटने वाले जो वहाँ पे हथकरघा उद्योग वाले जो व्यक्ति हैं, जो सूत काटने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, उनकी हड्डियाँ भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। मीन्स उन लोगों का व्यापार जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और उनका जीवन भी। नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया डिससेटिस्फेक्शन के बारे में। मीन्स पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ ब्रिटिश। जो लोग अंग्रेज़ यहाँ पर नीतियाँ अपना रहे थे उनसे जो है क्या है वो लोग डिससेटिस्फाइड होते जा रहे थे। सो दैट इज़ वाई 1857 में रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह किया, लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाने का जो है एक प्रयास किया। देन देर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक इन एट मेरठ, और सबसे पहले जो है विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, मेरठ में। द स्पॉय मार्च टू दिल्ली, और स्पॉय मीन्स जो सिपाही हैं वो दिल्ली की तरफ गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर जो है वो घोषित कर दिया। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह हमारे सम्राट हैं अब, और उनको भगवान लंबी आयु प्रदान करे। बट जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो है इस चीज़ का विरोध किया। Many landlords has lost their lands because of British policies and they were sure, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेज़ों की नियमों के कारण जो है अपना संपत्ति, उनके मन में जो है अब क्या है पूरी तरीके से देवर शोर मीन्स वो कटुता से भरे हुए थे, उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति कड़वाहट आ गई थी। तो वाइट मैन रूल मस्ट एंड, अब सब लोग सोचने लगे कि जो वाइट मीन मतलब जो अंग्रेज़ों का रूल है, जो शासन है वो ख़त्म होना चाहिए, मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो लोग एक दूसरे को कहने लगे कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, जो स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वाज बिटर, सब उनसे परेशान थे, जैसे लखनऊ की बेगम हज़रत महल, सब बिटर मीन्स वो क्रोधित थे, वो एंग्री थे। द वाइट मीन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, बेगम हज़रत महल कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी मेरा भी राज्य छीन लिया है, तो हमें जो है एक दूसरे को राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज़
इज़ रनिंग आवर लैंड। तो जो सैनिक हैं, जो किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, वो कहते हैं कि उठो जागो, अंग्रेज़ हमारे जीवन को, हमारी ज़मीन को और हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। तो इन दिस वे जो है द पैट्रियोट्स पंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो अलग अलग जगह से जो है अलग अलग जो देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है युद्ध शुरू कर दिया और अलग अलग हिस्से से बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से सब जगह लोग अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हुए। तो these are the main points of this lesson. I hope with the help of these main points the story of this lesson and the main essence of this lesson will clear to you. Thank you.